अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गोल्ड के इस हफ्ते के फोरकास्ट के अंदर हम एक बार फिर हाजिर हैं और देखते हैं कि भाई आने वाले वीक के अंदर गोल्ड क्या हमें मूव दे सकता है और हमारे जो ट्रेड्स लेवल हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, बाय साइड के भी एंड सेल साइड की तरफ भी। और लास्ट वीक में जो गोल्ड ने मूव दिया है, ठीक है नहीं, 3600 मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, मार्केट का न्यू हाई लग चुका है। और कुछ फोरकास्ट हमने जो बनाई थी, ठीक है, 2-3 वीक्स पहले की, उसके अंदर हमने यही बात की थी कि भाई आपको हमने बाय करवाया था, ठीक है जी। और हमारे जो टीपी थे वो यहीं तक थे, 3450 और 3500 तक हमारे बाय के टीपी थे। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो ग्रुप्स बना हुआ है अलग, ठीक है, हमने ग्रुप्स के अंदर भी एनालिसिस शेयर किए थे और उसके भी टीपी यहीं तक थे। तो फोरकास्ट 1-2 वीक से नहीं बनाई थी, कुछ मसरूफियात थी, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि भाई मार्केट क्या मूव दे सकती है। थोड़ा सा फंडामेंटल इसको हम देख लेते हैं कि भाई आने वाले वीक के अंदर क्या क्या न्यूज़ है, जिसको हम देखते हुए गोल्ड की मतलब प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि भाई मार्केट क्या मूव दे सकती है। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीक का जो डेटा था हमारे पास, ठीक है, सारा का सारा मतलब ज़्यादातर नेगेटिव 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 डेटा था, नेगेटिव डेटा था, ठीक है। तो ये जो पूरा हमारा लास्ट वीक गुजरा है, मार्केट का बाय साइड की तरफ जो रुझान रहा है, तो आपका ये डॉलर वीक हुआ था, ठीक है। और ट्रम्प्स की एक दो ट्वीट्स थी, जो न्यूज़ थी, आपने उसके ऊपर भी नज़र रखनी है कि वो क्या कहता है, वो भी मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट करेगी। आने वाले वीक के अंदर जो न्यूज़ हमारे पास आती हैं उसकी बस जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या सीन है। पीर के दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे के दिन भी न्यूज़ हमारे पास नहीं है, तो मार्केट अपने टेक्निकल लेवल्स को ही फॉलो करते हुए चलेगी। बाकी वेनेसडे है आपका और ये थर्सडे आपका बहुत ज़्यादा अहम दिन है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास न्यूज़ भी है और सारी की सारी अहम है, ठीक हो गया। तो आपका ये जो जुमेरात वाला दिन है, ये आपकी मार्केट की डायरेक्शन को तय कर सकता है कि भाई मार्केट ने किस डायरेक्शन की तरफ ही फॉलो करना है। तो न्यूज़ के ऊपर साथ साथ आपने नज़र रखनी है, इसको इग्नोर नहीं किया करें। बाकी हम टेक्निकल लेवल्स देख लेते हैं कि भाई मार्केट टेक्निकल लेवल्स को क्या क्या फॉलो कर सकती है। तो सबसे पहले हम मंथली देख लेते हैं, मंथली देखा नहीं है मैंने। अच्छा जी, मंथली लेवल्स की मैं अगर बात करूं तो हमारे पास मंथली लेवल, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, और बेहतरीन किस्म का हमारे पास यहाँ पर लास्ट जो मंथ के अंदर कैंडल बनी है, वो एक बड़ी एग्रेसिव बाइंग हुई है, ठीक है जी। और मैं बात करूँ अगर इससे प्रीवियस कैंडल की, तो इस प्रीवियस कैंडल का अगर मैं लो मार्क करता हूँ, अच्छा जी, फोरकास्ट मैं आपको बता देता हूँ कि फोरकास्ट के अंदर भी हम चीज़ें सीखते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस मैंने आपको लेवल्स बताए और गायब हो गया। यहाँ पर हम आपको चीज़ें सिखाते भी हैं ताकि आप खुद भी ये चीज़ कर सकें। तो इस कैंडल की मैंने लो एंड हाई मार्क कर लिया, ठीक है जी। हमारे पास ये कैंडल बनी थी लास्ट मंथ की, और हम ये देख सकते हैं बिल्कुल कि भाई मार्केट ने हमारे पास इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना। कोई भी कैंडल, क्या कहते हैं, इस लो से नीचे मार्केट की क्लोजिंग नहीं दी है, ऐसे करके, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास कोई भी डायरेक्शन ऐसी नहीं आई है। अब हम देखते हैं कि भाई मार्केट जो है क्लोजिंग देती है ऊपर। अब ये आपका मंथली का कैंडल है, और मंथली कैंडल में अगर आपकी मार्केट चुन्नी सी भी, ज़रा सी भी मतलब ऊपर आपके पास क्लोजिंग आ जाए, ये भी बहुत ज़्यादा क्लोज हुई है, अगर इससे भी हाफ अगर क्लोजिंग हो जाती, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्लियर कट हमारे पास एक साइन था यहाँ पर कि भाई मार्केट ने बाय साइड की तरफ ही मूव करना है। तो इसका जो प्रीवियस रिसेंट लेवल था, मार्केट जो नेक्स्ट वीक के अंदर ओपन हुई, तो उसने मार्केट को टेस्ट करके मार्केट अगेन बाय साइड की तरफ एग्रेसिव चली गई। तो मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश साइड की तरफ ही है, आपने इसको अभी सेल साइड की तरफ नहीं देखना है। और हमारा जो टारगेट 4000 का चल रहा है, ठीक है, उसको हम लेते हुए चलेंगे। अच्छा जी, मार्केट कुछ महीनों से यही हरकत कर रही है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मार्केट थोड़ा सा बाय साइड की तरफ मूव देती है, ठीक है जी। बाय साइड की तरफ हल्का सा मार्केट में ये वाला मूव आता है, एक दो रेड कैंडल या इनडिसीजन कैंडल बनती है, एंड अगेन मार्केट में
अप साइड की तरफ मार्कअप आ जाता है। फिर मार्केट वही आपकी एक दो कैंडल रेड कलर के अंदर बनाती है एंड अगेन मार्केट के अंदर अप साइड की तरफ मूव आ जाता है। एंड अगेन मार्केट ने हमारे पास वही हरकत की है। कौन सी वाली हरकत की है कि भाई मार्केट ने वही एक दो रेड कैंडल्स बनाई एंड मार्केट के अंदर अगेन बाइंग आ गई है। तो आपने इस चीज़ को भी देखते हुए चलना होता है। तो अभी देखते हैं, फिलहाल ये मंथली के अंदर तो हमें बाइंग बता रहा है। अब इसका थोड़ा सा वीकली लेवल्स हम मार्क देखते हैं, वीक के अंदर भाई इसके क्या लेवल्स बनेंगे। तो सबसे पहला मेरे पास जो लेवल आता है वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई का है जो मार्केट ने लगाया है। अच्छा जी, वो ऑलमोस्ट 3500 का हमारे पास एक लेवल बन रहा है। ठीक है, हमारे पास ये ज़्यादातर चांस है कि भाई मार्केट, फ़िलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसके नीचे वाले को भी डिलीट करता हूँ, अपना एक रेजिस्टेंस एरिया में मार्क करता हूँ जो हमारे पास वीक का बनेगा। ठीक है, अब ये वीक का हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसी को टैप करके मार्केट बाय साइड की तरफ गई है। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसके अंदर कि भाई मार्केट जो है बाय की तरफ किस तरीके से आ सकती है। तो मैं इधर अपना एक पाथ ढूंढ लेता हूँ भाई, मार्केट इस तरीके से आपका मूव दे के वापस आपकी 3500 से अगेन बाय हो सकती है। ठीक है, आपका ये बहुत बहुत ज़्यादा अहम एरिया, इसने आपने इस एरिया को मार्क करके रखना है कि भाई मार्केट के अंदर अगर बाइंग आ सकती है तो आपका 3500 का लेवल मार्केट टच करने आ सकती है। उसके बाद एक यहाँ पर फिर लंबी बाइंग के लिए हम बैठ सकते हैं। पहला टीपी हमारा वही 3600 का होगा। ठीक है, ये पूरा 1000 पिप की हमारे पास वेव बनेगी। अगेन जो हमारे पास लेवल बचता है वो नीचे वाला एक लेवल है, इसको भी मैं बता देता हूँ इसकी क्या प्राइस है। ये हमारे पास 3450 का एरिया बनेगा। ठीक है जी, 3450 का एरिया है, 3430 से लेकर इस कहीं भी एरिया से भी मार्केट बाय साइड की तरफ जा सकती है। और दूसरा चीज़ इसमें एक आपको मैं बता दूं कि भाई ये जो एक मारूबुजू टाइप एक बड़ी सी कैंडल बनी है, तो इस कैंडल की बॉडी का 50% जो होगा, ठीक है, ओवरऑल इसकी मैं हाई एंड लो मार्क कर देता हूँ, तो इसका 50% जो भी हमारे पास एरिया बनेगा वो भी मार्केट बाय साइड की तरफ लेवल प्ले कर सकती है। अगर मैं फिप का लेवल भी मार्क करूँ इस कैंडल के ऊपर, तो 0.05 का जो मिड का एरिया आ रहा है वो 3520, और आपका गोल्डन रेशियो जो एरिया आ रहा है वो 6.18 का है। ये एक बेहतरीन जोन होता है। बाकी आपके डिस्काउंटेड जोन है, मार्केट इस रीजन तक भी आ सकती है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास जो है वहाँ से हम बाइंग देखेंगे। डेली की अगर हम बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की, तो डेली के अंदर क्या क्या लेवल्स हमारे पास बनते हैं। डेली के वही लेवल हैं जो हमने अभी बात की है, वही लेवल बनेगा बाइंग का। ठीक है जी, और डेली की मैं लास्ट वीक, काफ़ी ज़्यादा वीक से मैं यही बात बता रहा हूँ कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो इस एरिया से बाय साइड की तरफ शिफ्ट है। ठीक हो गया, मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को टेस्ट करने आती है यहाँ पर, और यहीं से बाइंग साइड की तरफ चली जाती है। और मैंने 10,000 बार आपको ये चीज़ बताई कि भाई मार्केट का लो लगाने के बाद मार्केट ने इसका लोअर लो मतलब नहीं बनाया, मार्केट अपने लोअर हाई के रीजन के अंदर ही मूव कर रही है। ठीक है, मार्केट अगेन लोअर हाई बाउंड करती जा रही है। तो इसका यही मतलब होता है कि भाई मार्केट का अभी फ़िलहाल कोई मूड नहीं है कि वो नीचे सेल साइड की तरफ आ जाए। आप का ट्रेंड इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इधर आप एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन आपको एक हेल्प देती है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के अंदर कि भाई मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि आपकी ट्रेंड लाइन अपसाइड की तरफ है, तो मार्केट की डायरेक्शन भी अपसाइड की तरफ ही होगी। ठीक हो गया। अब ये डेली का टाइम फ्रेम है, फिलहाल डेली के वही लेवल्स हैं हमारे पास, 3450 और 3500 का लेवल बनता है मार्केट का। हम शिफ्ट हो जाते हैं H4 के अंदर। H4 को देखते हैं कि भाई H4 के अंदर क्या क्या हमारे पास बाइंग एरियाज बन रहे हैं। तो H4 के अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है एग्रेसिव पुलिस साइड के ऊपर की तरफ गई है। और यहाँ पर एक हमारे पास जो जोन बन रहा है कि मार्केट पीर के दिन ओपन होते ही अपने इस जोन के अंदर आ सकती है, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के पास आके 3578 का ये एरिया बनेगा, 3580 का।
और ये पूरा जोन है 72 तक का। और उसके बाद ये नीचे वाला इसका एक जोन है, यहाँ से भी आपकी ये चीज़ बाय साइड की तरफ जा सकती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और रिफाइन कर देता हूँ H1 के अंदर आके कि भाई H1 के जोन्स कौन से बनेंगे हमारे पास। तो फिलहाल वही H1 के जोन्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जो मार्केट बाय साइड की तरफ इसको प्ले कर सकती है। यही दो बेहतरीन जोन्स हैं हमारे पास, बाइंग लेवल्स यही है मार्केट के, या तो यहाँ से ये ऐसे बाय, या ये यहाँ से ऐसे बाय। अब इधर मैं फिब लेवल एक मार्क करके दिखा देता हूँ कि भाई फिब लेवल्स के अंदर हमारे पास क्या लेवल्स हो सकते हैं बाइंग साइड की तरफ। तो फिब को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया है, और मेरे पास ये डिस्काउंटेड वाला रीजन आ रहा है। ठीक है, 0.705 एंड 79 वाला एरिया। ठीक है, ये आपके डिस्काउंटेड प्राइस है। अगर मार्केट मज़ीद नीचे आती है तो अपने डिस्काउंटेड जोन की तरफ से फिर हम इसको लॉन्ग टर्म बाय साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। हमारा टीपी 3600 से ज़्यादा, 3650, 37, यहाँ तक फिर हमारे टीपीस होंगे। ठीक हो गया। और बाकी ऊपर वाला जो आपका जोन मैंने मार्क किया है बाय साइड के लिए, वो आपका वही 0.618 गोल्डन रेशो और आपका 0.05 का जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी कैंडल स्टिक्स बुलिश देखकर, ठीक है, आप जब भी मार्केट आपकी इस जोन या आपके नीचे वाले जोन के पास आए, आपने शिफ्ट हो जाना है 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर। 15 मिनट के अंदर इस जोन के अंदर आपने कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखना है, फिर उसको प्ले करना है, वहाँ से बाई की ट्रेड लेनी है। या 5 मिनट के अंदर आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है मार्केट का बाय साइड की तरफ। ये तो हो गए हमारे बाय साइड के लेवल्स। सेल साइड की तरफ हम देख सकते हैं कि भाई मार्केट सेल साइड की तरफ किस तरीके से प्ले हो सकती है। अब सेल साइड की अगर मैं बात करूं तो मार्केट हमारे पास ऐसा कुछ कर सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कि भाई मार्केट हमें यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न फाउंड कर दे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके का हेड एंड शोल्डर फाउंड कर दे, एंड देन मार्केट ऐसे करके सेल साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये वाली चीज़, सेल वाली चीज़ आपने कब देखनी है, जब मार्केट आपका ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग दे दे इधर नीचे आके। ठीक है, मार्केट ऐसे आपके इधर नीचे आए, एक और आपका लो बनाए, लोअर हाई फाउंड करे, अगेन अपने इस लेवल स्ट्रक्चर लेवल तक जाए मार्केट। ठीक है, तो जो भी आपका ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फाउंड हो जाएगा, अपने शोल्डर तक मार्केट इसको बनाने जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ कहीं भी कोई भी सेल का पैटर्न देख के आप इसको लॉन्ग टर्म नीचे तक के लिए, मतलब 3450 तक के लिए आप इसको सेल साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये तब ही आपने करना है जब आपको इस इतने नीचे एरिया पे आपको कम से कम भी यहाँ पर कहीं आपको क्लोजिंग देखने को मिले, एंड मार्केट अपने अपना लोअर लो फाउंड करते हैं। ठीक है जी, मार्केट लो लगाए, लोअर लो फाउंड करे, अगेन मार्केट जाए अपने स्ट्रक्चर लेवल की तरफ, वहाँ से फिर आपने इसको सेल साइड की तरफ प्ले करना है। तो ये इस वीक के हमारे पास गोल्ड के जो थे एक लेवल थे, बाइंग एंड सेल की तरफ थी। सारी चीज़ें हमने देखें कि भाई कौन से लेवल्स हम इसको प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब्स आपने लाजमी करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। दुआ करते हैं कि भाई आपका आने वाला जो वीक है बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे, प्रॉफिट में आप रहो। आप भी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।